नमस्कार दोस्तों, सनशाइन जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के सामने साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस सीरीज़ में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया जा रहा है। 14 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का संकलन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला प्रश्न है, दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 45.5, बी 30.76, ऑप्शन सी 34.56, ऑप्शन डी 40.12। सही आंसर है बी 30.76। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने ऐप को बैन कर दिया है। कितने ऐप को बैन कर दिया है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है ए 52, बी 54, सी 66, डी 45। केंद्र सरकार के द्वारा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने 54 ऐप को भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेनियर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस खोज के लिए विख्यात है? ये वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेनियर हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए कोरोना वायरस, ऑप्शन बी HIV वायरस, ऑप्शन सी रेबीज वायरस, ऑप्शन डी अंग प्रत्यारोपण। सही आंसर है बी HIV वायरस। HIV वायरस की खोज ल्यूक मोंटेनियर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में कितना मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा जाएगा? ऑप्शन ए 75,000 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 45,000 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 50,000 मीट्रिक टन, ऑप्शन डी 80,000 मीट्रिक टन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। 50,000 मीट्रिक टन भारत से अफगानिस्तान को सहायता स्वरूप प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, असम सरकार ने हाल ही में अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। असम वैभव किन्हें प्रदान किया है? असम सरकार के द्वारा असम वैभव प्रदान किया गया है। ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स। ऑप्शन बी सही आंसर है। रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है असम सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए अतुल खरे, ऑप्शन बी चन्नीराम पोनप्पा, ऑप्शन सी BK राउत, ऑप्शन डी UKC। सही ऑप्शन है चन्नीराम पोनप्पा। चन्नीराम पोनप्पा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाल लिए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रूस और किस देश के बीच चर्चा के कारण बबुस्का बटालियन चर्चा में है? रूस और किस देश के बीच बबुस्का बटालियन चर्चा में है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी जर्मनी। बबुस्का बटालियन महिलाओं का एक बटालियन है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये हथियार उठा लिए हैं। यह रूस और यूक्रेन के बीच
विवाद के कारण चर्चा में है। सही आंसर है यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए होप एक्सप्रेस, बी समर्थ एक्सप्रेस, सी हेल्प एक्सप्रेस, डी सहायता एक्सप्रेस। सही आंसर है होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस कैंसर रोगियों की सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। अगला प्रश्न, हाल ही में क्वाड समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? क्वाड समूह की बैठक, क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और यह बैठक ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। यह बैठक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। सही ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी अमेरिका। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है भारत। हाल ही में चर्चित लस्सा बुखार से किस देश में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? लस्सा बुखार नई नई बीमारियां जन्म ले रही है। भारत में भी ये पांव नहीं पसारा है, न पसारे तो अच्छा है। ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटेन, सी यूक्रेन, डी जर्मनी। सही आंसर है बी ब्रिटेन। लस्सा बुखार से 3 व्यक्तियों की मृत्यु यहाँ पे हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल अर्थात अपने स्तर से इनके द्वारा जितने भी प्लास्टिक की वस्तुएं निर्मित की जाएगी उनका निस्तारण इनकी कंपनी के द्वारा ही कर लिया जाएगा। ऑप्शन ए डाबर इंडिया, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी दिव्यकल्प, ऑप्शन डी पतंजलि। सही आंसर है डाबर इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए INS हरिहंत, ऑप्शन बी INS विराट, ऑप्शन सी INS कोमोर्तो, ऑप्शन डी INS विशाखापट्टनम। सही आंसर है डी INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम के द्वारा भारतीय नौसेना ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने का विचार किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने का विचार अमेरिका के द्वारा किया गया है। सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर का एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 600 द्वीप शामिल। दोस्तों, पिछले सप्ताह में घटित समसामयिक घटनाओं से संबंधित परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।